आइए आज हम बात करते हैं क्लेविकल फ्रैक्चर की। देखिए क्लेविकल फ्रैक्चर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो देखिए हम बताएं कि ये क्लेविकल फ्रैक्चर जो होता है ये मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर एट बर्थ होता है। इसी तरीके से क्लेविकल फ्रैक्चर जो होता है ये मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन न्यू बॉर्न होता है। और जबकि हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करें कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन ह्यूमन, ठीक है, तो ह्यूमन में ओवरऑल जितने भी फ्रैक्चर होते हैं बोन के, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर हमारे क्लेविकल फ्रैक्चर होता है। ठीक है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो देखिए हम यहाँ पे पहली चीज बता दिए। और उसके बाद देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए यही बताया गया कि कॉमन इन चिल्ड्रेन एंड एज बर्थ ट्रॉमा। तो देखिए हम यहाँ पे यही सिंपल फॉर्म में बता दिए, यहाँ पे लिखा गया है कि चिल्ड्रेन में क्लेविकल फ्रैक्चर कॉमन होता है और ओवरऑल भी क्लेविकल फ्रैक्चर ही ज्यादा कॉमन होता है। और बर्थ ट्रॉमा में भी क्लेविकल फ्रैक्चर का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो हम बताएं ना, ये इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर एट बर्थ, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन न्यूबॉर्न, इसी तरीके से मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन ओवरऑल ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लेविकल फ्रैक्चर। और इसमें होता क्यों है ये क्लेविकल फ्रैक्चर, तो देखिए बताया गया कि यूजुअली कॉज्ड बाय फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड और बाय डायरेक्ट ट्रॉमा टू शोल्डर। तो ये मोस्टली जो होता है ये आउट स्ट्रेच हैंड से गिरने की वजह से देखने को मिल सकता है या डायरेक्ट ट्रॉमा टू शोल्डर, तो शोल्डर पे डायरेक्ट ट्रॉमा हो तब भी हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कि इसका फ्रैक्चर हमको क्यों देखने को मिलता है। और देखिए जब इसका फ्रैक्चर हमको देखने को मिलता है ना, तो यहाँ पे देखिए ये हमारी क्लेविकल बोन है और क्लेविकल बोन के बिल्कुल यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप में, यहाँ पे देखिए ये देखिए क्लोज रिलेशनशिप में यहाँ पे हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस प्रेजेंट होती है और यहीं पे हमारी सबक्लेवियन वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इस वजह से क्लेविकल के फ्रैक्चर के टाइम पे हमको ब्रेकियल प्लेक्सिस और सबक्लेवियन वेसल्स के इंजरी का चांस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये हम यहाँ पे बता दिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम यही लिख भी दिए, ब्रेकियल प्लेक्सिस और सबक्लेवियन वेसल्स के डैमेज का चांस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि फ्रैक्चर किस जगह होता है, पूरी ये क्लेविकल बोन है तो क्लेविकल बोन में किस जगह पे होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यही बताया गया कि वीकेस्ट पॉइंट एट द जंक्शन ऑफ मिडिल एंड लेटरल थर्ड। तो सबसे पहले बताया गया कि जो पूरी क्लेविकल बोन है, ये क्लेविकल बोन जो होती है इसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या होता है। तो सबसे वीकेस्ट पॉइंट देखिए, क्लेविकल को हम तीन हिस्से में पहले बांटते हैं। ये देखिए मीडियल हिस्सा हो गया, ये देखिए मिडिल साइड हो गया और ये देखिए ये लेटरल साइड हो गया। ठीक है, तो क्लेविकल में यहाँ पे दिखाए हम, ये देखिए ये मीडियल हो गया और ये लेटरल हो गया और इन दोनों के बीच में ये मिडिल हो गया। ठीक है, तो ये तीन हिस्से बांटते हैं और तीन हिस्से में देखिए बताया गया कि सबसे वीकेस्ट पॉइंट जो होता है ना, तो ये मिडिल और लेटरल का जो जंक्शन होता है ये होता है। क्यों, तो देखिए इसलिए ना क्योंकि ये जो मिडिल और मिडिल यानी ये जो 2/3 है ना मिडिल साइड वाली, ये हमारी ट्यूबुलर होती है। ठीक है, देखिए ट्यूबुलर होती है, जबकि यहाँ पे ये किनारे वाली जो होती है ये लेटरल होती है और यही इसका जंक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसे देखिए यहाँ पे ये ऐसे ट्यूबुलर थी और ट्यूबुलर के बाद यहाँ से ऐसे फ्लैट शुरू हुई, तो ये जो जंक्शन होता है ये वीकेस्ट होता है। ठीक है, जोड़ हमको मालूम है कि वीकेस्ट होता है। तो यहाँ पे भी यही क्या है कि इधर ट्यूबुलर थी, इधर बीच की तरफ यहाँ पे स्टर्नम है। ठीक है, हम इस तरह बनाए और यहाँ पे ये जो है इसका जो जोड़ है यहाँ पे ये सबसे वीक होती है। तो यही यहाँ पे बता दिया गया कि वीकेस्ट पॉइंट एट द जंक्शन ऑफ मिडिल एंड लेटरल थर्ड। तो मिडिल और लेटरल थर्ड का जो जंक्शन होता है यही वीकेस्ट पॉइंट होता है। इस वजह से मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर जो होता है ये हमारा यही होता है। ठीक है, जंक्शन ऑफ मिडिल 2/3 एंड लेटरल 1/3, ये हो गया। और उसका फिर देखिए क्या है कि फ्रैक्चर एट द मिडिल थर्ड सेगमेंट आर मोस्ट कॉमन। अब देखिए हम यहाँ पे दो तरह से बात करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले पूरी क्लेविकल में बात किया गया कि सबसे ज्यादा फ्रैक्चर हमको कहां देखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट बताओ। ठीक है, एक कौन सा पॉइंट होगा, तो ये जो हमारा मिडिल 2/3 और लेटरल 1/3 का जंक्शन है, मोस्ट कॉमन साइट पर्टिकुलर साइट ये होगी। लेकिन जो हम तीन हिस्सा किए ना, इस तीन हिस्से में कौन सी साइड पे सबसे ज्यादा फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, तो देखिए ये मिडिल वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे हमको सबसे ज्यादा फ्रैक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, 80% फ्रैक्चर हमारा ये इसी मिडिल में देखने को मिलता है और 15% लेटरल में और मीडियल में सबसे कम हमको देखने को मिलता है। तो ये पूरे हम उसकी बात की कि मतलब एक एरिया है, इस एरिया में हमको सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलेगा। और पर्टिकुलर एग्जैक्ट लोकेशन की हम बात करें तो वीकेस्ट पॉइंट जो हमारा ये है, तो एग्जैक्ट पॉइंट पे ही हमको सबसे ज्यादा फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। और हम बताएं कि क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर वाला जो होता है मीडियल साइड वाला ये ट्यूबुलर होता है और ये फ्लैटेंड होता है और ये जंक्शन जो होता है यही वीकेस्ट पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पे बोन चेंज होती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि वीकेस्ट पॉइंट एट द जंक्शन ऑफ मिडिल एंड लेटरल थर्ड। और यहाँ पे देखिए ये 2/3 अंदर वाला हो गया मिडिल साइड का और लेटरल 1/3 ये हो गया। ठीक है, इसी पे देखिए यहाँ पे हमको फ्रैक्चर देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे ये वीकेस्ट पॉइंट होता है, इसी वजह से मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर हमारा यही हो गया। और उसके बाद देखिए बताया गया कि फ्रैक्चर एट मिडिल थर्ड सेगमेंट आर मोस्ट कॉमन। तो देखिए 80% फ्रैक्चर जो होता है ये मिडिल थर्ड में ही होता है, जो बीच वाली क्लेविकल होती है, ये बीच वाली क्लेविकल यहाँ से यहाँ तक में इसी में हमको ज्यादा देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर बताया गया कि यहाँ पे हमको प्रेजेंटेशन क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए प्रेजेंट एज शोल्डर ड्रॉप। तो हमको शोल्डर ड्रॉप देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये क्लेविकल जो होती है शोल्डर को ऊपर खींचे रहती है। देखिए ऊपर से सपोर्ट है ना, तो ऊपर खींचे रहती है। जैसे क्लेविकल का फ्रैक्चर होगा तो शोल्डर ड्रॉप हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये हैंड का जो पूरा लोड है नीचे आ जाएगा, शोल्डर ड्रॉप हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, शोल्डर ड्रॉप देखने को मिलेगा, प्रेजेंटेशन हुआ। और शॉर्टेंड क्लेविकल, और हमको क्लेविकल शॉर्टेंड देखने को मिलेगी। देखिए क्लेविकल देखिए अंदर चलेगी ना, अंदर चलेगी तो क्लेविकल पहले यहाँ तक थी, अब जब
क्लेविकल अंदर जाएगी तो क्लेविकल देखिए अंदर चली गई, इस वजह से हमको शॉर्टन क्लेविकल देखने को मिलेगा। और यही हमें बताया क्यों देखने को मिलेगा, लेटरल फ्रेगमेंट इज डिप्रेस्ड ड्यू टू द आर्म वेट एंड मीडियली रोटेटेड बाय आर्म एडक्टर्स। ठीक है, तो आर्म की एडक्टर मसल यहाँ पे देखिए पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है और ये आर्म की एडक्टर होती है, आर्म को अंदर लाती है। ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर। तो अब जब यहाँ से टूट गई तो एडक्टर जो होगी इसको और अंदर खींचेगी, इस वजह से हमको यहाँ पे क्लेविकल की साइज जो होगी ये छोटी देखने को मिलेगी। तो यही यहाँ पे बताया गया कि शॉर्टन क्लेविकल देखने को मिलेगी। और क्यों देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले देखिए डिप्रेस्ड हमको देखने को मिलेगा, डिप्रेस्ड और पुल एल्बो हमको क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि वजन की वजह से ये देखने को मिलेगा डिप्रेस्ड और पुल एल्बो। और शॉर्ट जो देखने को मिलेगा ये पेक्टोरलिस मेजर मसल या जो एडक्टर मसल्स है ये इसको अंदर खींचेंगे, इस वजह से हमको क्लेविकल की साइज जो होगी शॉर्ट देखने को मिलेगी। देखिए आप ही देखिए ना, पहले आखिर यहाँ से लेके यहाँ तक थी और इतनी ही लंबी जब यहाँ पे है तो देखिए अब यहाँ से अंदर चली गई, तो ये हमारी क्लेविकल की साइज हमको फील होता है कि ये छोटी है। तो ये हम यहाँ पे बता दिए क्लेविकल के बारे में। अब देखिए यहाँ पे जब इसका फ्रैक्चर इतना कॉमन है तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो देखिए ट्रीटमेंट में हम बताते हैं कि यहाँ पे हम फिगर 8 बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं। फिगर 8 बैंडेज देखिए कैसे हुआ, ये देखिए ऐसे होता है। ठीक है, ये हमारे से अगर उतार के देखेंगे ना तो 8 की तरह दिखाई देगा। ठीक है, एक हाथ इसमें डालते हैं, एक हाथ इसमें डालते हैं और ये पीछे वाला हिस्सा रहता है, इसी को हम बोलते हैं फिगर 8 बैंडेज, इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से देखिए हम आर्म स्लिंग या आर्म पाउच का भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये हो गया। ठीक है, और कभी कभी जरूरत पड़ती है तो हम दोनों को इस्तेमाल कर लेते हैं। और अच्छा यहाँ पे हम देखें बताएं ये कि ये क्लेविकल का डिस्टल हिस्सा तो नीचे आ गया जो फ्रैक्चर हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर आर्म का वेट यानी अपर लिम्ब का वेट बढ़ रहा था, इस वजह से ये नीचे आ गया। जबकि ये जो मीडियल क्लेविकल है ना जो अभी यहाँ पे जुड़ा था ये ऊपर चला जाता है। और ये ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल जो होती है ये इसको ऊपर खींचती है। ठीक है, तो इसी को करने के लिए देखिए यहाँ पे हम फिगर 8 बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये इस हिस्से में आ जाता है और ये हाथ को और ऊपर पहुंचाने के लिए हम यहाँ पे आर्म स्लिंग या आर्म पाउच का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, और जरूरत पड़ती है तो दोनों का हम इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि ये बहुत अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाए। क्यों, क्योंकि ना जब ये अलग अलग रहेंगे तो यहाँ पे हमको माल यूनियन देखने को मिलेगा। माल यूनियन का मतलब क्या है कि ये अलग तरीके से जुड़ जाएंगे, मान लो यहाँ से यहाँ तक ऐसे जुड़ गए, तो इसी को हम बोलते हैं माल यूनियन। तो माल यूनियन से बचने के लिए हम फिगर 8 बैंडेज या आर्म स्लिंग टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये क्लेविकल फ्रैक्चर का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ना ये हमारा माल यूनियन ही है। ठीक है, तो माल यूनियन से बचने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमको जरूरत पड़े तो हम सर्जरी भी करते हैं। और सर्जरी कब करते हैं, जब हमको ओपन क्लेविकल फ्रैक्चर देखने को मिलता है या इसी तरीके से मैसिव डिस्प्लेसमेंट वगैरह देखने को मिलता है जिसमें हम इससे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे हम सर्जरी में जाते हैं। लेकिन मोस्टली हम इससे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करके हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लेविकल फ्रैक्चर के बारे में। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी हम बता दिए। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर जो हमको देखने को मिलता है जंक्शन ऑफ द मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। क्यों देखने को मिलता है हम ये भी बता दिए। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बताया कि यहाँ पे हमको माल यूनियन देखने को मिलता है। और स्ट्रक्चर कौन कौन से इंजर्ड होते हैं तो बताएं, ब्रेकियल फ्लेक्सिस और सब क्लेवियन वेसल्स के इंजरी का चांस यहाँ पे ज्यादा होता है। और पर्टिकुलर रीजन की बात की जाए कि किस रीजन में सबसे ज्यादा फ्रैक्चर देखने को मिलता है तो ये मिडिल वाला जो रीजन होता है, मिडिल 1/3, इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलेगा, शोल्डर ड्रॉप देखने को मिलेगा और जो मीडियल क्लेविकल है ये ऊपर चली जाएगी और हमको क्लेविकल की शॉर्टनिंग भी देखने को मिलती है। और यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर और दूसरी एडक्टर मसल्स ये रोल प्ले करती है और इसको अंदर खींच लेती है, इस वजह से हमको शॉर्टनिंग ऑफ द क्लेविकल देखने को मिलती है।